जब भी हम लोग कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते हैं, हमारे माइंड में केवल एक चीज आती है, हार्ट प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल इतना ही बुरा होता तो हमारी बॉडी उसे क्यों बनाती? राधे श्याम। आई होप आप सभी लोग बहुत आनंद में होंगे। देखिए, कोलेस्ट्रॉल के बारे में सही सही इंफॉर्मेशन पाने के लिए और साथ में सारे क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आइए कोलेस्ट्रॉल को बेसिक से समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोलेस्ट्रॉल को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या है? इट इज अ फैट लाइक सब्सटेंस। ठीक है, इट इज अ फैट लाइक सब्सटेंस। देखो, एक ट्रिक बताती हूँ। जिस भी कंपाउंड के नाम के आगे स्टेरॉल आए ना, स्टेरॉल से समझ जाना कि उसका रिलेशन कहीं ना कहीं फैट्स से है, राइट? सो कोलेस्ट्रॉल क्या है? इट इज अ फैट लाइक सब्सटेंस विच इज प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी बाय लिवर। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? इट इज अ फैट लाइक सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय लिवर इन आवर बॉडी, राइट? जितना भी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में है उसमें से 80% कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी खुद से फॉर्म करती है और बाकी जो 20% कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमको हमारे डाइट से मिलता है। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी खुद से ही प्रोड्यूस करती है। अब जब बॉडी किसी भी चीज को बना रही है तो उसका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा, उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा, राइट? सो कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंस क्या है? लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? उसके साथ साथ जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, और एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, राइट? तो जितने भी ये स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स के फॉर्मेशन में भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ विटामिन डी फॉर्मेशन में भी कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? तो सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, स्टेरॉइड हार्मोन्स के फॉर्मेशन में, विटामिन डी के फॉर्मेशन में, ऑल्सो बाइल एसिड फॉर्मेशन and digestion of fats। इसमें भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। इट इज अ फैट लाइक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है। 80% कोलेस्ट्रॉल जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारी बॉडी के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया है। और वो कहाँ प्रोड्यूस होगा? इट इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर। अब जब लिवर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके कुछ ना कुछ काम होंगे। वो क्या काम है? कि कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो सेल मेम्ब्रेन्स के फॉर्मेशन में स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, इन सब के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साथ में विटामिन डी के फॉर्मेशन में और बाइल एसिड के फॉर्मेशन में और फैट्स के डाइजेशन में भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? तो ये सारे कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन है। अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। दिस कोलेस्ट्रॉल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फोबिक का मतलब होता है जिसको फोबिया हो किसी चीज से, यानी कि हेट्रेड। ठीक है, तो वाटर हेटिंग मॉलिक्यूल है कोलेस्ट्रॉल। इसको वाटर पसंद नहीं। कैसे? देखो, जितने भी फैट्स होते हैं, फैट्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। जितने भी फैट्स होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक एंड कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो फैट लाइक सब्सटेंस, तो ये भी हाइड्रोफोबिक है, राइट? अब अगर हम ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा। अगर आपको पता हो, नहीं तो हम इस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिनको हम लोग कहते हैं आरबीसी। अच्छा, सॉरी ना, ये थोड़ा सा अभी ये व्हाइट बोर्ड मुझसे गिर गया था तो इसलिए यहाँ पे ये डेंट आ गया है। इसको थोड़ा सा अगर आप इग्नोर करें, यहाँ पे हम थोड़ी सी प्यारी सी ड्राइंग कर दें ताकि आपको पता ना चले। ठीक है, ओके। तो प्लाज्मा में क्या होता है? ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, राइट? ओके। एंड प्लाज्मा में
90% वाटर होता है, यानी कि ब्लड क्या है, ब्लड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, राइट। ब्लड क्या है, ब्लड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। तो ब्लड हाइड्रोफिलिक है और कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोफोबिक है, और हमारी बॉडी में अगर अलग अलग सेल्स को अलग अलग चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है तो वो किसके थ्रू होती है, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड। लेकिन अब जब कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोफोबिक है तो वो ब्लड में ऐसे ही इंडिपेंडेंटली ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या करता है, हमारा जो लिवर होता है वो क्या बनाता है, लिवर बनाता है लाइपोप्रोटीन्स। क्या बनाएगा, लाइपोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। आई बात समझ, ओके। अभी लाइपोप्रोटीन्स कैसे बनेंगे, इसमें हमें लिपिड्स चाहिए। अच्छा, फैट्स और लिपिड्स एक ही चीज है, ठीक है। तो उसको लिपिड्स चाहिए और प्रोटीन्स चाहिए, तभी तो लाइपोप्रोटीन्स बनाएगा। अब ये कहाँ से आते हैं, अगर आपने डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हो तो समझ आए। मैं इसका एक जिस्ट दे देती हूँ आपको, इसको एक बार के लिए रेस। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब अगर हम लोग देखें तो जब भी हम लोग कोई भी खाना खाते हैं, जितना भी हम फूड लेते हैं, उन फूड्स में क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, राइट। अच्छा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए, आपको पता है व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर, ठीक है। इस दुनिया में सब कुछ मैटर है, जो भी कोई स्पेस ले रहा है और जिसका कुछ ना कुछ मास है वो मैटर है ना। हवा भी कुछ ना कुछ स्पेस ले रही है, वो भी मैटर है, उसका भी कुछ मास है। अगर आप एक छोटा सा पिन भी लेते हैं तो वो छोटी सी पिन भी क्या है, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। छोटी सी बॉल लेंगे, वो भी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। जितनी भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जिसके पास मास होता है, उनको मैटर कहते हैं, राइट। तो मैटर का आपको पता होगा कि मैटर की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है दैट इज एटम, है ना। मैटर की जो सबसे बेसिक यूनिट, मैटर किससे बनेगा, एटम से बनेगा, ठीक है, ओके। और जब एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, व्हेन एटम्स कंबाइन इन अ स्पेसिफिक नंबर, तो वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल्स, राइट। अब जब मॉलिक्यूल्स, ये तो नॉन लिविंग थिंग में है, मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनको हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स बोलेंगे, राइट। अब जब हमने खाना खाया, खाना किससे आ रहा है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्लांट बेस्ड फूड कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एनिमल बेस्ड फूड कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों लिविंग है, तो दोनों में क्या होंगे, बायोमॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपके खाने में क्या होगा, बायोमॉलिक्यूल्स होगा। अगर आप एक स्पून भर के राइस एंड दाल खा रहे हैं, या फिर अगर आप एक चपाती और सब्जी खा रहे हैं, तो वो जो बाइट है वो एक्चुअली में सब्जी और चपाती तो है ही, लेकिन एक्चुअली में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, राइट। अगर केमिकली देखा जाए तो उस फूड में क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे उसमें प्रोटीन्स होंगे, उसमें फैट्स होंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, राइट, उसमें न्यूक्लिक एसिड्स होंगे। तो ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, कभी इन पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा, राइट। तो दीज आर बायोमॉलिक्यूल्स। तो जब भी आप खाना खाते हो, उनमें ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इन बायोमॉलिक्यूल्स में जब आप खाना खाते हो तो आपके खाने में ये बायोमॉलिक्यूल्स अपने सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो खाना, जैसे हमने पोटैटो खाया, राइट, आज हम खाते हैं आलू की सब्जी और रोटी खाते हैं, राइट। तो आलू की सब्जी में जो आलू होगा उसमें क्या है, स्टार्च। स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट। स्टार्च इज अ फॉर्म या टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म है, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इस स्टार्च को हमारी बॉडी डाइजेस्ट करेगी, मतलब हमारी बॉडी ऐसे ही इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। स्टार्च से डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिल सकती हमारी बॉडी को, बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनटू सिंपलर फॉर्म। और वो कौन सा सिंपलर फॉर्म है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, जो हमारी बॉडी यूज कर सकती है, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। तो स्टार्च से ग्लूकोज बनेगा। तो यही जो प्रोसेस होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल को सिंपलर फॉर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। एंड ये डाइजेशन कहाँ होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। ये मत समझो कि हम कोलेस्ट्रॉल से डाइजेशन भी कैसे आ गए, इसी से रिलेशन है पूरा का पूरा, ठीक है। तो समझ लो उसको, चीज को। दिस इज डाइजेशन। अभी आपके कहाँ होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से कहाँ तक होता है? आपके माउथ से लेकर एनस तक होता है, ठीक है। अब देखो डाइजेशन आपके माउथ में भी, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है माउथ में, ठीक है। उसके बाद आपका डाइजेशन होगा स्टमक में, राइट। फिर आपका डाइजेशन होगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में क्या रहता है? कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है एंड यहाँ पर होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट किया, अब क्या रब करूं? मैटर रब कर देती हूँ। देखो अगर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स देखा तो कार्बोहाइड्रेट्स वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में डाइजेस्ट होंगे एंड आफ्टर डाइजेशन वो बन जाएंगे ग्लूकोज, राइट, इन द इंटेस्टाइन। प्रोटीन्स अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे एंड जब इंटेस्टाइन तक पहुंचेंगे तो पहुंचते पहुंचते वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, विच इज अमीनो एसिड्स, राइट। सिमिलरली जो फैट्स होते हैं वो भी अपनी डाइजेस्ट होते होते सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, विच इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब यहां तक हमें पहुंचना था, इसलिए इतना सब कुछ बताना पड़ा, राइट। तो फैट्स डाइजेस्ट होते होते फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए। आ गई बात समझ? ठीक है। अब क्या होगा? इंटेस्टाइन में ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये लोग आ गए। अब सेल्स कहेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम इनको नहीं कर सकते थे डाइजेस्ट, इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को नहीं कर सकते थे, इनको तो हम यूज करके अपनी एनर्जी बना लेंगे, हमें दे दो। अब इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी इंटेस्टाइन में, अमीनो एसिड्स भी इंटेस्टाइन में, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल भी इंटेस्टाइन में है। अब इनको यहाँ से सारे सेल्स तक पहुंचाना है, अपने सिर वाले सेल, पैर वाले सेल, हाथ वाले सेल, अंदर वाले सेल, बाहर वाले सेल, सब तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाओगे? बॉडी में तो पार्सल वाला है नहीं, ब्लिंकेट है नहीं, क्या करेंगे? अगेन ब्लड है, ब्लड ही हमारा करता धरता है, वही सब चीजों को पहुंचाता है, राइट। तो अब इनको ब्लड में देंगे एंड ब्लड से सारे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब ये चला जाएगा, मान लीजिए अगर ये भी चला गया, लेकिन ये अगेन फैट क्या है? हाइड्रोफोबिक। ब्लड क्या है? हाइड्रोफिलिक। तो ये इंडिपेंडेंटली ब्लड में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या होगा? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, 3 molecules of fatty acids less 1 molecule of glycerol, ये बनाते हैं क्या? ट्राइग्लिसराइड। क्या बनाते हैं? ट्राइग्लिसराइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल को समझने के लिए, ठीक है। तो 3 molecules of fatty acids and 1 molecule of glycerol will form triglycerides. ग्लिसराइड्स होंगे। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होंगे, these triglycerides will be packed in a molecule called chylomicrons, ठीक है। अभी पैक हो जाएंगे काइलोमाइक्रॉन्स में। अब ये काइलोमाइक्रॉन्स जो होंगे वो पूरी बॉडी में जाएंगे, अलग अलग मसल्स के पास। इनका काम क्या रहता है? ट्राइग्लिसराइड्स का काम रहता है क्या करना? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये मसल्स के पास जाते हैं, मसल सेल्स के पास जाते हैं काइलोमाइक्रॉन्स, और वहां पे जाके इनको दे देते हैं, और ये ट्राइग्लिसराइड्स मसल सेल्स को क्या करते हैं? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो ट्राइग्लिसराइड्स या काइलोमाइक्रॉन्स बच जाते हैं वो स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी में, यानी कि फैट्स हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। कहां पर? इन एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एडिपोज टिश्यू। अब जो बाकी ट्राइग्लिसराइड्स काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्म में थे वो बच गए, वो कहाँ जाएंगे? लिवर के पास जाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार सबको इरेज करके समराइज कर दिया जाता है, ठीक है। ओके तो अब मैंने जितना भी लिखा था, सब पढ़ा था, उसको हमने समराइज कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एक बार देख लेते हैं।
सबसे पहले हमने देखा कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है, इट इज अ फैट लाइक सब्सटेंस, राइट। दिस कोलेस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। लिवर इसे बनाता है। अब लिवर ने इसे बनाया तो उसके कुछ क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। क्या क्या फंक्शंस हैं इसके? इसके फंक्शंस हैं कि ये बेसिकली स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन बाइल एसिड्स के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैट्स के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सेल मेम्ब्रेन्स के फॉर्मेशन में भी अपना योगदान देता है, राइट। इसलिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, इसलिए ब्लड में इंडिपेंडेंटली ट्रैवल नहीं कर सकता और इसके लिए हमारा जो लिवर है वो कुछ लाइपोप्रोटीन्स बनाता है। हमने इसको यहाँ पे पॉज करा, फिर हम लोगों ने क्या समझा, उसके बाद हम लोगों ने समझा कि हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने में बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैंने ये भी बता दिया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, राइट, एंड कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर ऑल बायोमोलिक्यूल्स। अब जब भी डाइजेशन होगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से खाना पास होगा तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है वो सिंपलर फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज रहेगा, प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड्स रहेगा एंड लिपिड्स का फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल रहेगा। अब ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स थे दे आर इन आवर इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में से पूरी बॉडी में क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। तो जो लिपिड्स थे ये अकेले इंडिपेंडेंट ट्रैवल नहीं कर सकते बिकॉज अगेन ये हाइड्रोफोबिक है। तो क्या होगा, 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लिसरॉल मिला करके ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इस ट्राइग्लिसराइड को काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में पैक कर दिया जाता है, राइट। नाउ दिस काइलोमाइक्रॉन्स कैन ट्रैवल इन द ब्लड। अब ये ब्लड में फ्लो करेंगे, मसल सेल्स के पास जाएंगे और इनको दे देंगे और फिर इनसे क्या मिल जाएगी, उनको एनर्जी मिल जाएगी। जो बाकी काइलोमाइक्रॉन्स बचते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। हमारा फैट स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, राइट। अब उसके बाद भी जो काइलोमाइक्रॉन्स बच जाते हैं वो लिवर में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लिवर के सेल्स को भी तो एनर्जी चाहिए, उनको भी काइलोमाइक्रॉन्स और लिपिड्स तो चाहिए ही चाहिए, तो उनके पास काइलोमाइक्रॉन्स जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिवर क्या करता है। अब लिवर के पास 2 हाइड्रोफोबिक चीजें हैं। एक तो लिवर ने खुद से क्या बनाया, कोलेस्ट्रॉल, राइट। लिवर ने खुद से कोलेस्ट्रॉल बनाया और लिवर को डाइट से क्या मिला, लिवर को मिला काइलोमाइक्रॉन्स, है ना। और काइलोमाइक्रॉन्स में एक्चुअली में था क्या, ट्राइग्लिसराइड्स, राइट, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक। ओके, तो ट्राइग्लिसराइड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे लेक्चर का, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स ये हमारे लिवर को मिल चुका है। अब लिवर बोलता है कि ठीक है मुझे इनको बाहर भेजना है, सेल्स के पास भेजना है। लिवर का काम भी ये रहता है, इसके पास जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये सेल्स को प्रोवाइड कराता है, राइट। तो बोलता है कि देखो दोनों हाइड्रोफोबिक है, ब्लड में जाएंगे तभी कुछ काम बन पाएगा और ब्लड हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, मुझे इनको पैक करना है। किस में पैक करेगा, हमने पढ़ा लाइपोप्रोटीन्स में, राइट। अभी कौन से सबसे पहले जो लाइपोप्रोटीन बनती है दैट इज VLDL। अलग अलग डेंसिटीज के लाइपोप्रोटीन्स बनते हैं। लाइपोप्रोटीन्स का मतलब लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर के जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल बन रहा है दैट इज लाइपोप्रोटीन्स, राइट। एंड कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड मान सकते हैं, फैट लाइक सब्सटेंस है। ट्राइग्लिसराइड्स इज इटसेल्फ अ लिपिड, राइट। एंड प्रोटीन्स को मिला करके, क्योंकि हमेशा हाइड्रोफिलिक बनाना है इसलिए प्रोटीन्स को इसमें ऐड किया जाता है। तो ये क्या बनाता है, लाइपोप्रोटीन्स बनाता है अलग अलग डेंसिटीज की। सबसे पहले जो बनती है दैट इज VLDL विच इज वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, राइट। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स ही बनाता है। अब इस VLDL में क्या है, सबसे ज्यादा तो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़े से, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल है एंड बहुत थोड़ा सा प्रोटीन है, राइट। सबसे ज्यादा इसमें ट्राइग्लिसराइड्स, बहुत, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल एंड बहुत थोड़ा सा प्रोटीन है VLDL में। अब VLDL में जब ये दोनों चीजें पैक हो जाती हैं, लिवर इसको भेज देता है। लिवर ने इसको भेज दिया, कहाँ भेजेगा, VLDL को भेजेगा ये ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद VLDL क्या करेगा, अलग अलग सेल्स के पास जाएगा और क्या करेगा, ये बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स के पास जाएगा और VLDL क्या करेगा, इनको क्या दे देगा, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। सेल्स खटखट ट्राइग्लिसराइड्स ले लो, खटखट ले लो, ट्राइग्लिसराइड्स दे दिया सेल को। सेल क्या करेंगे, इनको यूज करेंगे एनर्जी के लिए, ठीक है। अब
VLDL में से जब ट्राइग्लिसराइड्स रिमूव हो गया, VLDL में से जब ट्राइग्लिसराइड्स रिमूव हो गया, माइनस हो गया, तो क्या बना आपका LDL। VLDL में से ट्राइग्लिसराइड हटने के बाद वो क्या बन जाता है, LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। एंड ये क्या होते हैं, दीज आर कोलेस्ट्रॉल रिच, इनमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो क्या था, लिवर में से क्या निकला था, हमारे पास लिवर था, लिवर में से क्या निकला, लाइपोप्रोटीन निकला। कौन सा लाइपोप्रोटीन निकला, VLDL। VLDL में क्या पैक थे, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन्स पैक थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसको ब्लड में भेजा, ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स ने, ब्लड में क्या हुआ, VLDL ने ट्राइग्लिसराइड्स को सेल को दे दिया। जब VLDL में से ट्राइग्लिसराइड्स निकल गया तो जो बचा दैट इज LDL विच इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एंड इस ये बहुत कोलेस्ट्रॉल रिच, इसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल है। अब ब्लड क्या करेगा, अगेन सेल्स के पास जाएगा और सेल्स को क्या करेगा, खट 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 खट। और सेल्स के पास क्या होते हैं, LDL रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब काइंड ऑफ आप मान के चलो द्वारपाल। ठीक है, एक टाइप के वॉचमैन होते हैं जो रिसीव करते हैं। हमारे घर में भी अगर वॉचमैन है तो वो हमारे पार्सल्स को रिसीव करते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी पार्सल आया, LDL ने बोला खट खट, रिसेप्टर्स ने बोला बोलो, बोला कोलेस्ट्रॉल लेकर आया हूँ, तो बोला ठीक है दे दो, तो सेल्स को कोलेस्ट्रॉल दे दिया। ठीक है, अब सेल्स ने क्या करा, कोलेस्ट्रॉल को यूज करा उन सारे फंक्शंस के लिए, सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, या हॉर्मोन्स बनाने के लिए, या बाइल एसिड्स बनाने के लिए, या विटामिन डी बनाने के लिए सेल्स ने इसको यूज कर लिया। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने VLDL समझा, एक अलग टाइप का मार्कर लेकर आऊंगे फिर मजा आएगा, है ना। VLDL समझा, LDL समझा, एक और लाइपोप्रोटीन्स हमारा लिवर बनाता है विच इज HDL। इट इज, अगर ये वेरी लो डेंसिटी है, इट इज लो डेंसिटी, तो ये क्या होगा, H से हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसका काम भी इंपॉर्टेंट है, तो हम कुछ इरेज कर देते हैं यहाँ से। क्या इरेज करेंगे, ये ओके। अब थोड़ा सा HDL को समझ लेते हैं। HDL इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ठीक, अब इस HDL का काम क्या रहता है, ये HDL भी लिवर बना रहा है, लाइपोप्रोटीन है, इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है एंड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत कम रहता है। ठीक है, अच्छा ये जो HDL है ये कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने का काम नहीं करता। इसका काम क्या रहता है, HDL का काम रहता है कि वो पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा और जहां भी उसे कोलेस्ट्रॉल पड़ा हुआ मिलेगा वो उसको वापस ले आएगा। जैसे अगर सेल्स के पास में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होगा, राइट, या फिर आपके ब्लड वेसल्स में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, तो वो HDL क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल्स को क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट, कोलेस्ट्रॉल एक्सेस, इंपॉर्टेंट नहीं, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द सेल्स और ब्लड वेसल्स एंड डंप इट इनटू लिवर, और उसको लिवर को दे देगा। लिवर क्या करेगा, उससे बाइल एसिड्स बनाएगा एंड उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, राइट। इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो क्या क्या हमने समझा अभी तक। अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो बहुत सारे काम करता है। अभी जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा लिवर बनाता है। कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए लिवर क्या बनाता है, उसके लिए लाइपोप्रोटीन्स बनाता है। ऑल्सो जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते समय भी हमारे जो खाने में फैट्स होते हैं वो इंटेस्टाइन में जाते जाते अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं विच इज ट्राइग्लिसराइड्स, which is 3 fatty acids and 1 glycerol, right? अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये काइलोमैक्रॉन्स की फॉर्म में पैक होता है बिकॉज इट इज अगेन हाइड्रोफोबिक और पूरी बॉडी में जाता है, लिवर के पास भी जाता है। अब लिवर के पास क्या है, ट्राइग्लिसराइड, लिवर के पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल, और दोनों ही क्या है, हाइड्रोफोबिक। तो लिवर इनको एक साथ पैक करता है इनटू लाइपोप्रोटीन्स कॉल्ड एज VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, राइट।
VLDL में बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड्स है, थोड़ा सा कम कोलेस्ट्रॉल, बहुत ही कम प्रोटीन। ये VLDL ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद ये ट्रैवल करेगा और सेल्स के पास जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स दे देगा। जब और सेल्स ट्राइग्लिसराइड्स को यूज कर लेंगे एनर्जी बनाने के लिए। अब जब VLDL में से ट्राइग्लिसराइड रिमूव हो जाएगा तो VLDL बन जाएगा LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब ये LDL क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल रिच होगा। ये LDL भी सेल्स के पास जाते हैं और LDL रिसेप्टर से अटैच हो जाते हैं और उसके बाद सेल्स को क्या मिल जाता है, कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है। सेल्स उन कोलेस्ट्रॉल्स को उन वाले फंक्शंस के लिए यूज कर लेते हैं, राइट। उसके बाद लिवर एक और लाइपोप्रोटीन्स बनाता है विच इज HDL, विच इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसमें बहुत सारा प्रोटीन और बहुत कम कोलेस्ट्रॉल रहता है। HDL का काम होता है कि जितने भी सेल्स हैं उनके पास एक्सेस में अगर कोलेस्ट्रॉल है या अगर ब्लड वेसल्स में एक्सेस में कोलेस्ट्रॉल है तो ये क्या करते हैं, उन कोलेस्ट्रॉल्स को ले लेते हैं, कलेक्ट करते हैं और उनको लिवर में लाके डंप कर देते हैं और लिवर उसको डिस्कार्ड कर देता है, राइट। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बनता है, यूज में आता है, ठीक है। लिवर उसे बनाता है, अगेन उसके बाद ये VLD और LDL के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड में, सेल्स उनको यूज कर लेती हैं और जो बचता है वो HDL इसको लिवर के पास लाता है और लिवर उसे डिस्कार्ड कर देता है। तो इस तरह कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मॉलिक्यूल होता है हमारी बॉडी में एंड इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग रहती है हमारी बॉडी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो देखिए यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ जाती है, जब हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, शुगर्स और कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं, राइट। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में इन सब चीजों को कंज्यूम किया जाएगा, अगर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स है आपके फूड में, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड्स। जितने ज्यादा फैट कंज्यूम करोगे उतने ही ज्यादा क्या बनेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स बनेंगे, राइट। जितने ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स बनेंगे उतने ही ज्यादा आपके VLDL बनेंगे, जितने VLDL बनेंगे उतने ही ज्यादा LDL बनेंगे, राइट। एंड LDL ज्यादा बनने पर HDL क्या हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। अब जब HDL कम पड़ गए और LDL ज्यादा है तो ये LDL ब्लड में फ्लो कर रहे हैं। अब सेल्स के पास तो इनफ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। तो सेल्स को तो कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए, ठीक है, और लिवर ने LDL को उधर भेज दिया है, तो अब सेल्स के पास तो इनफ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। तो ये हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या है, हमारा ब्लड वेसल है, राइट। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है हमको पता होना चाहिए, आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं, कैपिलरीज होती है ना। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं वो आर्टरीज हैं, तो दिस इज एन आर्टरी, राइट। उस आर्टरी में क्या है, अभी LDL जा रहे हैं इस ब्लड वेसल में। अब अगर यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट हैं और सेल्स के पास में और LDL के पास कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, दीज आर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये जो टॉट है वो कोलेस्ट्रॉल है। अब जनरली तो क्या होता है, ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करता है, ब्लड में LDL रहता है, LDL में कोलेस्ट्रॉल रहता है, LDL सेल्स को दे देता है कोलेस्ट्रॉल, LDL रिसेप्टर्स में अटैच होकर कोलेस्ट्रॉल को दे देते हैं और वो अंदर चला जाता है। लेकिन अगर LDL बहुत ज्यादा हो गए, सेल्स पूरे फिल हो गए, सारे सेल्स के सारे रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड है, राइट, सेल्स को LDL या कोलेस्ट्रॉल चाहिए ही नहीं, राइट। तो अभी LDL क्या करेगा, ऐसे ब्लड में फ्लो करता रहेगा। LDL कहेगा मुझे तो अपने आप को हल्का करना है, मैं ट्राइग्लिसराइड्स छोड़ा है, मुझे कोलेस्ट्रॉल को भी छोड़ना है। अब जब कहीं उसे कोलेस्ट्रॉल देने का नहीं समझ आएगा कि मैं कहाँ दूं कोलेस्ट्रॉल, तो वो क्या करेगा, इन आर्टरीज की जो ब्लड वेसल्स मतलब वॉल्स होती हैं, आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल को क्या कर देगा, डंप कर देगा, ठीक है। तो जब LDL को कहीं कोई जगह नहीं मिलती तो LDL क्या करता है कि वो आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल को डंप कर देता है और आर्टरीज की वॉल पर कोलेस्ट्रॉल की ऐसे क्या बन जाती है, लेयर, जिसको हम प्लैक कहते हैं, राइट। कोलेस्ट्रॉल 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 कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में ऐसे करके जमा हो जाता है। अब जब आर्टरीज की वॉल्स पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो अब जब ब्लड पहले इतने एरिया में फ्लो कर रहा था, ब्लड को फ्लो करने के लिए बहुत कम एरिया मिलेगा, ठीक है, इतना सारा ब्लड आ रहा है, यहाँ पे एरिया कम मिल गया और कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा नैरो, तो यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं मिलती ब्लड को फ्लो करने के लिए, तो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और फिर आपको हार्ट स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम रहती है। तो डेफिनेटली हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक आया, जितनी भी हार्ट प्रॉब्लम्स हुई वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हुई, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज की वॉल को ब्लॉक कर दिया था, राइट। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, बिकॉज LDL बहुत ज्यादा बढ़ गया और HDL कम पड़ गया।
एलडीएल ज्यादा क्यों बढ़ा? क्योंकि वीएलडीएल बहुत ज्यादा बढ़ गया। वीएलडीएल ज्यादा क्यों बढ़ा? क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा थे। और ट्राइग्लिसराइड्स बॉडी में कब ज्यादा होते हैं? जब आप बहुत एक्सेस अमाउंट में सैचुरेटेड फैट्स को, ट्रांस फैट्स को कंज्यूम करते हैं। अच्छा, शुगर एंड कैलोरीज, अगर हमारी बॉडी में बहुत एक्सेस अमाउंट में शुगर और कैलोरीज होती हैं तो भी हमारी बॉडी में जो लिवर है वो ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लिवर में ट्राइग्लिसराइड्स, तो वैसे तो ट्राइग्लिसराइड्स हम डाइट से कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन अगर आप एक्सेस में शुगर एंड कैलोरीज लेते तो लिवर भी ट्राइग्लिसराइड्स बनाने लग जाता है। ठीक है, तो वो लिवर ट्राइग्लिसराइड्स बनाने लग जाता है। तो दिस इज द होल प्रॉब्लम। इस तरह से आपका जो हार्ट प्रॉब्लम्स है वो अराइज, सो इस तरह से आपकी जो हार्ट प्रॉब्लम्स है वो निकल कर आती है। आई बात समझ? तो कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स ये बुरे नहीं होते। गलती तब होती है जब बहुत एक्सेस अमाउंट में ट्रांस फैट्स को, सैचुरेटेड फैट्स को, शुगर्स को, कैलोरीज को इनटेक कर लिया जाता है। जब हमारी बॉडी में इतनी सारी चीजें होंगी तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में वीएलडीएल बन जाएगा, एलडीएल बन जाएगा, एचडीएल कम पड़ जाएगा और ब्लड वेसल में एलडीएल फ्लो करने लगेगा। तब ब्लड एलडीएल क्या करेगा? ब्लड वेसल्स की वॉल में ही कोलेस्ट्रॉल को डंप कर देगा, वॉल्स ऑफ आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी और आपको हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एक बार वापस से इसको समराइज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी तक हमने इतनी चीज पढ़ी कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। इट इज अ फैट लाइक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में हमारा लिवर बनाता है। ठीक है, 80% कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में लिवर के द्वारा बनाया जाता है, 20% कोलेस्ट्रॉल डाइट के थ्रू हम लोग इनटेक करते हैं। राइट, इस कोलेस्ट्रॉल को बनाने के पीछे का रीजन यही है कि हमारी बॉडी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन बनाना, विटामिन डी के फॉर्मेशन में हेल्प करना और स्टेरॉइड हार्मोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करना, साथ में बाइल एसिड्स के फॉर्मेशन और फैट डाइजेशन में हेल्प करना। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोफोबिक है, इसलिए लिवर इसको पैक करता है इनटू लाइपोप्रोटीन्स। ऑल्सो जब हम खाना खाते हैं तो खाने में बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और उसमें फैट्स एंड फैट्स भी होते हैं। इस फैट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एसिड्स और एक ग्लिसरॉल मिलाकर के ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इस ट्राइग्लिसराइड को काइलोमाइक्रॉन्स में पैक कर दिया जाता है और ट्राइग्लिसराइड्स का काम होता है सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ये काइलोमाइक्रॉन्स मसल सेल्स के पास जाकर उनको ट्राइग्लिसराइड्स देते हैं जिससे वो एनर्जी बना सकते हैं। जो भी ट्राइग्लिसराइड्स एक्सेस अमाउंट में बच जाते हैं दैट इज स्टोर्ड इन द डिपोज टिश्यू, राइट। बाकी जो बच जाते हैं दैट गोज टू लिवर। अब लिवर के पास दो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हो गए, ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। दोनों को ही लिवर को बाहर भेजना है ब्लड में, और क्योंकि दोनों हाइड्रोफोबिक है तो ब्लड में इंडिपेंडेंट ट्रैवल नहीं कर सकते, तो लिवर क्या करता है, इनको लाइपोप्रोटीन्स में पैक कर देता है। जो पहली लाइपोप्रोटीन बनती है दैट इज वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसमें बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड्स, थोड़े अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल और बहुत ही थोड़े अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। अब ये वीएलडीएल ब्लड में फ्लो करता है और सेल्स के पास जाकर उनको ट्राइग्लिसराइड्स प्रोवाइड करा देता है। जब वीएलडीएल में से ट्राइग्लिसराइड्स निकल जाते हैं तो बचता है एलडीएल विच इज कोलेस्ट्रॉल रिच लाइपोप्रोटीन या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि इसका काम क्या है कि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को सारे सेल्स को प्रोवाइड करेगा और सेल्स उनको फंक्शंस के लिए यूज कर लेंगे। HDL विच इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये भी लिवर बनाता है और इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसका काम होता है रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, यानी कि जिस भी ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल एक्सेस अमाउंट में है या अगर कोई एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल सेल्स के पास है तो वो हर जगह से कोलेस्ट्रॉल कलेक्ट करके उसको लिवर को लाके दे देगा और लिवर उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा या डंप कर देगा। राइट, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट इन आवर बॉडी विच इज अ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। लेकिन अगर आप बहुत एक्सेस अमाउंट में ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स या शुगर्स और कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे वीएलडीएल ज्यादा हो जाता है, एलडीएल ज्यादा हो जाता है और एचडीएल का अमाउंट कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से एलडीएल ब्लड में रैंडमली फ्लो करते हैं और जब कहीं जगह नहीं मिलती तो वो कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज के वॉल में ही डंप कर देते हैं। वहां प्लेग बन जाते हैं, आर्टरीज की वॉल नैरो हो जाती है, ब्लड फ्लो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और आपको हार्ट स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। सो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, ओनली द अमाउंट ऑफ फैट्स दैट यू कंज्यूम इज व्हाट इज हार्मफुल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और इस वीडियो के बाद आप कोलेस्ट्रॉल को थोड़े से अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। राधे।